सारा एग्ज़ाम संतुलित रूप से बहुत व्यवस्थित तरीके से एग्ज़ाम हो गया है। 9:30 बजे से हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं। हमारे पास कोई क्वेश्चन पेपर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो आपको एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चन पेपर मिलेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आई हुई थी? सर मेरा नाम प्रिया पांडे है, मैं महाराष्ट्र से हूँ और हम लोग 12 बजे तक क्वेश्चन पेपर का वेट कर रहे थे। 12 बजे तक क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया। फिर 12:15 तक हमें ये बोला गया कि हम लोग आपको एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चन पेपर मिलेगा। 12:15 तक ना हमारा अटेंडेंस हुआ है, ना कुछ हमारा बायोमेट्रिक हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। फिर हम लोग करीब 12:45 बजे तक वेट करते रहे, हम लोग को कोई क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। फिर हमारी खिड़की से जो विंडो है हमारे क्लासरूम की, वहाँ से हमने देखा तो सारे बच्चे निकल चुके थे और क्वेश्चन पेपर के साथ निकल चुके थे। तो हमें लगा शायद पेपर लीक हो गया होगा। फिर हम लोग भी जब निकलने लगे तो हमें किसी टीचर ने नहीं रोका कि आप लोग मत जाइए, पेपर होगा या कुछ हम लोग को क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया। तो हमको लगा कि जब सब जा रहे हैं तो हमको भी नीचे उतर कर देखना चाहिए क्या होगा। और लेकिन ये पेपर ना देने की बात है वो खाली 4th और 5th फ्लोर पे हुई थी। बाकी 1st और 2nd फ्लोर पे क्वेश्चन पेपर बांट दिए गए थे और वो लोग पेपर दे रहे थे अपना। तो कमीशन आई थिंक वही कह रहे हैं प्रशासन कि इतने लोगों ने पेपर दिया है, बट उनको ऊपर के फ्लोर्स पर जो घटना हुई है उसको भी कंसिडर करना चाहिए कि हमें क्वेश्चन पेपर ही नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? इस बात के लिए कोई कुछ क्लैरिफिकेशन ही नहीं दे रहा कि हमको आप कैमराज में चेक करिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। 1 बजे तक, 1:45 बजे तक हम लोग ऐसे एग्जाम था ऑफिशियल। 12 बजे से पेपर था 12 to 2 और हम लोग 9:30 से क्लासरूम में बैठे। 9:30 बजे से हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं। हमारे पास कोई क्वेश्चन पेपर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। और जब हम लोग नीचे आ गए तो पहले कह रहे थे कि आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम देंगे, आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम देंगे, जितना टाइम लेट मिलेगा पेपर उतना टाइम एक्स्ट्रा दे देंगे। फिर ना हमने वेट किया, कोई क्वेश्चन पेपर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। और मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं हूँ मधुबनी बिहार की हूँ मैं। और जब हम नीचे आ गए हमें किसी ने नहीं रोका, किसी ने रोका भी नहीं हमें। क्या कहेंगे, आप लोग के साथ भी ये घटना हुई है? मेरा 3rd फ्लोर पे था और रूम नंबर 4 में। हाँ, रूम नंबर 4 में और वहाँ 3rd फ्लोर में। और वहाँ जो है 12 बजे तक कोई पेपर जो है नहीं मिला है, क्वेश्चन नहीं मिला है। अमूमन इससे भी पहले हम बीपीएससी का परीक्षा दे चुके हैं। पेपर 12 बजे आपके टेबल पे होता था। 5 मिनट बच्चे स्टूडेंट सारे हमारे जो भाई लोग हैं सब वेट किए हैं। फिर उनसे सर से क्वेश्चन किए। एग्जाम दिया गया क्या? बाकी बच्चे एग्जाम दिए? कुछ बच्चे दिए हैं और कुछ लोग ने जिनको मिला तिनको देखिए ये एग्जाम दिया, जमा करने वाला कोई था ही नहीं, इसको चले और किसी कोई बच्चा कह रहा था कि उनको शो भी कराया गया OMR, हमें नहीं पता पर कह रहे हैं कि करवाया गया। आपके प्रदेश की राजधानी में कोई सुरक्षा नहीं, कोई इंतजामात नहीं। आपने बापू परीक्षा परिसर बनाया हुआ है इतना बड़ा और उस पर आपने धब्बा लगा दिया। ये सर गलत है ना। 12:40 तक बच्चों को पेपर नहीं दिया गया है। देखिए सर क्या सब कुछ हुआ। आपको कितने बजे दिया गया? 12-15 मिल गया। उसके बाद जैसे लग रहा मछली बाजार है, सारे बच्चे घुस गए उसी में और घुस के लगे हल्ला करने। सारे टीचर भग गए हैं पूरा। अब इसको हम जा रहे हैं, इसको स्पीच पोर्ट्स के साथ 1 से 1 रुपया सगुन के साथ बीपीएससी भेजेंगे भर के बढ़िया से। यूपी से नहीं, कोई टीचर था ही नहीं, सब भग गए हैं सब। एग्जामिनर नहीं था? नहीं, सारे बच्चे बैठ कर। बढ़िया हमारे योगी जी है सर। हम मथुरा से आए हैं, उत्तर प्रदेश से। हमारे योगी जी काफी बढ़िया है इस मामले में। नीतीश कुमार अभी तो पेपर लीक हो रहा है, अखिलेश यादव बोलते हैं हो रहा है। केवल आरओ की परीक्षा लीक हुई थी, लेकिन उसके बाद इंतजामात किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा। लेकिन सर हमारे यहाँ जो भी परीक्षाएं होती है सब कुछ बढ़िया होती है। 2017 से आप देख सकते हैं लगातार उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है। लेकिन आपके बिहार सरकार ने हमारे नाक में दम कर दिया है। हम आए हैं दिल्ली से, मुखर्जी नगर से, और दिल्ली से लेकर यहाँ तक हमारा खर्चा कौन देगा आप बताइए? अब दोबारा आएंगे हम। इससे पहले भी कोई PCS आपका कैंसिल हुआ है सर? नियम नहीं है आपके यहाँ पर, कुछ भी नहीं है आपके यहाँ पर। हाँ, आप क्या बोलिएगा? क्या आपके साथ हम तो दिखाए थे, बताए थे क्या लेके जा रहे हैं घर, क्या कर रहे हैं, कोई जमा करने वाला ही नहीं था। और आधा को बटा आधा को नहीं बटा, लेकिन ग्रुप बना के सब लिखा। आप कहाँ से? सब मैं कटिहार से हूँ। क्या हुआ फिर से बताइए पूरा। मेरे रूम में क्वेश्चन बटा, आधा को बटा, आधा को नहीं मिला। ठीक, जितना भी सीट है आधा को मिला, आधा को नहीं मिला। तो जिन आधा को नहीं मिला वो लोग शोरगुल करने लगे, और जिनको मिला था वो ग्रुप बना के लिखने लगे। ग्रुप बना के मतलब सॉल्व करने लगे। मेरा हॉल में तो आया ही नहीं। 1:30 बजे से 2:15 तक ग्रुप बना के पेपर
हुआ है? हाँ ग्रुप बना के सर। कदाचार मुक्ति की कोई बात नहीं थी? नहीं, कदाचार मुक्त की कोई नहीं बात कोई। ओके, मेन बात ये है कि जब हम गए तो हमसे बायोमेट्रिक भी नहीं लिया गया है और अभी बच्चे जा रहे हैं अंदर साइन करने, बायोमेट्रिक लेने, उनसे एमआर भी अभी लिया जा रहा है। जब वो बाहर ले आ चुके हैं अपना OMR, फिर उनको अंदर बुला रहे हैं और ले जा रहे हैं। 3:30 बजे इनसे ही पूछिए। कैसे आप दर्ज कर रहे हैं? सर आप भी थे एग्जाम में, जरा बताइए। मैं एग्जाम में नहीं था। आप नहीं ले रहे थे? हाँ ले तो रहे थे। हाँ ये लोग तो हमारे साथ ही। क्यों ऐसा मामला हुआ? नहीं, मामला यह हुआ है कि आपका नाम क्या है सर? मामला यह था कि डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा डिले हुआ। इन लोगों को टाइम भी दिया गया, ऐसा नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। जो जिस रूम में जैसी स्थिति थी, तो हमारे रूम में जो लोग थे उनको टाइम दिया गया। और नहीं अभी पीछे आगे मत कीजिए, छोड़ दीजिए। हाँ, तो उस तरह से जो है कि कुछ समय, जितना समय हम लोग जो अरेंज करने में या जो भी सेंटर में मैनेजमेंट में हुआ, कर रहे थे हम तो ऊपर में थे। अब ठीक है, विशेष खास नहीं, लेकिन हमारे रूम में सारे अच्छे तरीके से एग्ज़ाम हो गया। सारे लोग हंसते मुस्कुराते गए, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। मिला था आपको कितने बजे क्वेश्चन मिला? अब वो सब मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट ये होगा, लेकिन सारा एग्ज़ाम संतुलित रूप से बहुत व्यवस्थित तरीके से एग्ज़ाम हो गया है। और हमारे रूम में जितने भी कैंडिडेट थे बड़े तरीके से एग्ज़ाम दिए हैं शुरू से अंत तक, और एग्ज़ाम दे के वह हंसते मुस्कुराते हुए गए हैं। लेकिन बाकी रूम में जो एग्जाम नहीं हुआ तो क्या लगता है? हम लोग जैसे ड्यूटी के दौरान हम लोग तो बाहर निकल के देखे नहीं, हम तो अपने ही रूम को मैनेज करने में समय रहे, बाकी तो हम लोग थे नहीं। ये एग्जाम कैंसिल होगी कि नहीं? क्योंकि यहाँ तो काफी नहीं, हम तो अपने रूम की जिम्मेवारी लेंगे ना, हम तो अपने रूम की जिम्मेवारी लेते हैं, हम अपने रूम का जी तो लेंगे। जी। लेकिन यहाँ बापू एग्जाम सेंटर पे जिस तरह से हंगामा, आपको कितने बजे मिला था? सब ठीक है सर। अब बाहर में जो भी है तो व्यवस्था देख रहे हैं, सब लोग व्यवस्था कर रहे हैं। सर नहीं हुआ था? नहीं, वो मैनेजमेंट का अपना ये स्थिति है। मैनेजमेंट अब हार्ड कॉपी में जितना साइन करवाना था, जो जहाँ करना था वहाँ हम लोग कर लिए हैं, सब चीज़ ठीक था। पहले अब जरूरी है कि नहीं? बायोमेट्रिक जरूरी है कि नहीं? ये मैनेजमेंट क्या मामला है, हम लोगों का मामला नहीं। वही 12:25 साढ़े 12 के बीच में मिला। 12:30 बजे क्वेश्चन क्यों मिला था सर? वो तो बोल रहे हैं मैनेजमेंट की बात है, छोड़िए। अच्छा सर, एक बात बस एक सवाल पूछना चाहेंगे कि ठीक है, जो भी व्यवस्था अव्यवस्था हुई, आपको लगता है कि ऐसे में बीपीएससी को जो है कैंसिल कर देना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं। सर देखिए, इस व्यवस्था में जो है सारा तंत्र लगा हुआ है, और हम लोगों का प्रयास यह है कि अच्छे से अच्छे तरीके से हम लोग एग्ज़ाम ले लें। और जहां हम लोगों की ड्यूटी थी, हम लोग अच्छे से अच्छे तरीके से एग्ज़ाम लेने का प्रयास लिया भी। अब बाहर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, तो मैं इसमें क्या कहूँ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई-होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई-होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई-होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई-होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई-होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई-होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई-होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।